In this video, we will discuss about pulses crop like chickpea, lentil and field pea के center of origin, distribution of species, their wild relatives, breeding objectives and breeding methods। कि pulses पे कौन कौन से breeding objective को लेकर के कौन कौन से breeding methods यूज़ करते हैं, उसके center of origin कहाँ है, कौन कौन से प्रोजिनेटर है किस क्रॉप के, जिससे कि जो कल्टिवेटेड स्पीसीज है वो इवॉल्व हुई है। ओके, तो जनरली हम देखें तो पल्सेस का यूज़ किसके लिए किया जाता है? फूड पर्पस के लिए किया जाता है, क्योंकि पल्सेस में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जब भी हम कोई ब्रीडिंग मेथड या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सबसे पहले पल्सेस में क्या होता है? बेटर क्वालिटी ऑफ सीड, मीन्स उसके साइज़ अच्छे होने चाहिए, शेप अच्छे होने चाहिए, बोल्ड साइज़ के होने चाहिए, उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड जो होते हैं उसमें बहुत कम मात्रा में होने चाहिए। राइट, तो हम बात करें अगर पल्सेस के ग्रोइंग की, तो पल्सेस को जनरली कहाँ कहाँ पर ग्रो किया जाता है? तो देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ओके, तो ये कुछ मेजर ग्रोइंग स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर कि पल्सेस को ग्रो किया जाता है। और IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में जनरली जो पल्सेस पे रिसर्च किया जाता है। ओके, तो हम बात करते हैं चिकपी का ओरिजिन कहाँ है, लेंटिल्स का, पेफिल्ड पी का कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर हम बात करें तो सारे पल्सेस का ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम होता है। राइट, सो फर्स्ट चिकपी का बॉटेनिकल नेम साइसर एरिटिनम। चिकपी जो होता है, जो भी ये पल्सेस की हम बात करेंगे तो वो होते हैं सेल पॉलिनेटेड क्रॉप। ओके, क्रोमोसोम नंबर होता है चिकपी का 2n=16, फैमिली फैबेसी, सब फैमिली लेग्यूमिनेसी, ओरिजिन इसका साउथ टर्की या सीरिया माना जाता है। इसके प्रोजिनेटर है जिससे कि जो कल्टिवेटेड स्पीसीज है साइसर एरिटिनम इवॉल्व हुई है। तो कौन कौन से प्रोजिनेटर है? साइसर रेटिकुलेटम, साइसर पिजुगम एंड साइसर इकाइनोस्पर्मम। ये कुछ स्पीसीज है साइसर की जिसको माना ऐसा प्रोजिनेटर माना जाता है कि इनसे साइसर एरिटिनम की व्युत्पत्ति हुई है। अदर देन प्रोजिनेटर्स, देयर वाइल्ड स्पीशीज और रिलेटिव्स इज साइसर जुडेकम, साइसर पेन्नेटिफिटम, साइसर क्यूनेटम एंड साइसर येमेशिटी। ओके, ये जो वाइल्ड रिलेटिव या स्पीसीज़ हैं वो उसके कुछ जर्म प्लास्ट के कलेक्शंस IIPR में प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पर स्टोर किए गए हैं। राइट, तो चिकपी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है? इन वर्ल्ड इंडिया, ईरान, इथियोपिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, सीरिया, स्पेन, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बांग्लादेश, अल्जीरिया, इथियोपिया, मलावी, सूडान, तंजानिया, ट्यूनीशिया, स्पेन, पोर्तुगल, ये कुछ मेजर चिकपी ग्रोइंग कंट्रीज़ है। पाकिस्तान में भी बहुत मात्रा में चिकपी ग्रो किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इट इज़ ग्रोन इन मेजरली ग्रोन इन राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन्स में इसको ग्रो किया जाता है। मीन्स चूँकि चिकपी एक रबी सीजन क्रॉप है, मीन्स ये कूल सीजन क्रॉप्स के अंडर कंसिडर होते हैं चिकपी, फील्ड पी एंड लेंटिल। राइट, तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो टेम्परेचर टॉलरेंसी शो करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्रॉप हम देखेंगे लेंटिल। लेंटिल मीन्स मसूर, लेंस एस्कुलेंटा नाम इसका बॉटनिकल नेम है, या फिर लेंस क्यूलिनेरिस, लेंस क्यूलिनेरिस या फिर लेंस एस्कुलेंटा। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=14। इसकी फैमिली है फैबेसी, सब फैमिली लेग्यूमिनेसी। जितने भी पल्सेस क्रॉप होते हैं मैक्सिमम जो है वो फैबेसी फैमिली के अंदर कंसिडर होते हैं, और वो उसकी सब फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी जिसमें पल्सेस क्रॉप आते हैं। इसकी ओरिजिन नियर ईस्ट को माना जाता है। इसके प्रोजिनेटर्स हैं लेंस ओरिएंटलिस जिससे कि लेंस कलिनेरिस की व्युत्पत्ति मानी जाती है, इवॉल्व फ्रॉम द
लेंस ओरिएंटलिस। ओके, इसके कुछ वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, और लेंस ओडोमेंसिस, लेंस एरवाइडस, लेंस नाइग्रिकेंस, लेंस लैमोटी एंड लेंस टोमेंटोसस। ये कुछ वाइल्ड रिलेटिव या स्पीशीज़ है लेंटिल्स की, जो कि वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ओके, लेंस ओरिएंटलिस एंड लेंस क्यूलिनेरिस ही ऐसी स्पीशीज़ है जो कि फर्टाइल होती है। बाकी जो स्पीशीज़ होते हैं वो स्टराइल होते हैं, लेकिन उनका यूज़, कुछ वाइल्ड स्पीशीज़ का यूज़ एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेसेस के रेजिस्टेंट डेवलप करने के लिए किया जाता है। ओके, तो लेंस एस्कुलेंटा या मसूर का या फिर लेंटिल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है इन वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इजिप्ट, ग्रीस, कनाडा, पाकिस्तान, टर्की, मैक्सिको, म्यांमार, बर्मा, इथियोपिया, ये कुछ मेजर लेंटिल ग्रोइंग कंट्रीज है जहाँ पर कि मसूर को ग्रो किया जाता है कमर्शियली। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये कुछ मेजर लेंटिल ग्रोइंग स्टेट्स हैं इंडिया में, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो फील्ड पी का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? पाइसम आर्वेंस। ओके, और एक गार्डन पी होता है जिसका नाम है पाइसम सटाइवम। ओके, तो पाइसम सटाइवम को गार्डन पी बोला जाता है, और फील्ड पी जो होता है वो होता है पाइसम आर्वेंस, अदर स्पीशीज होती है। ओके, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=2x=14, मीन्स ये डिप्लॉयड स्पीशीज है जिसका क्रोमोसोम नंबर 14 होता है। बिलोंग्स टू द फैबेसी फैमिली, इसकी ओरिजिन सेंट्रल एशिया माना जाता है। इसके प्रोजिनेटर हैं पाइसम इलेटियस। फील्ड पी का जो प्रोजिनेटर है मीन्स पाइसम आर्वेंस इज इवॉल्व फ्रॉम द पाइसम इलेटियस स्पीशीज। ओके, इस अदर देन प्रोजिनेटर देयर वाइल्ड स्पीशीज पाइसम एबिसिनिकम एंड पाइसम फल्वम। ओके, तो उसकी कुछ स्पीशीज़ है जो कि बहुत सारे रीजन्स पे ग्रो की आती है। तो इसकी एक स्पीशीज़ है पाइसम एबिसिनिका, जो कि एबिसिनिया और सेंटर ऑफ ओरिजिन में जनरली उसकी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इन वर्ल्ड इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, टर्की, मैक्सिको, म्यांमार, बर्मा एंड इथियोपिया, ये कुछ मेजर पल्सेस में बात की जाए तो फील्ड पी के ग्रोइंग कंट्रीज हैं। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कुछ मेजर पल्स ग्रोइंग कंट्रीज है। पल्सेस में बात की जाए तो फील्ड पी की। ओके, तो इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहले किसी भी क्रॉप की बात की जाए तो क्या होता है ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव? हायर ग्रेन यील्ड। किसी भी क्रॉप का जो ग्रेन यील्ड है वो हायर होना चाहिए। लाइक नंबर ऑफ पॉट्स पर प्लांट, पॉट की लेंथ अच्छी होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीड्स पर पॉट इंक्रीज होना चाहिए, सीड की साइज़ अच्छी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात की जाए तो बेटर क्वालिटी, मीन्स जो यील्ड आते हैं किसी भी ग्रेन्स के, पल्सेस के, तो उसके जो सीड होते हैं उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। लाइक सीड कलर, सीड साइज, सीड शेप, प्रोटीन कंटेंट, एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज जो है वो लो अमाउंट्स में होने चाहिए, या फिर मेथियोनिन का कंटेंट। इस बेसिस पे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स होती है डिफरेंट डिफरेंट पल्सेस क्रॉप की। अगर मेजरली बात की जाए तो क्वालिटी में, तो जो पल्सेस क्रॉप होती है वो प्रोटीन कंटेंट उसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो हमारा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज किया जाए। जैसे कि चिक पी की एक वैरायटी है T39-1, जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है, उसको IIPR के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट होता है रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। ओके, तो जो पल्सेस क्रॉप होती है, अगर हम तीनों क्रॉप्स की बात करें, फील्ड पी, लेंटिल एंड चिक पी की, तो वो क्या होती है स्लाइटली ड्रॉट टॉलरेंसी शो करती है। ओके, तो इसकी एक IPC वैरायटी है जो कि जम्मू रीजन के लिए है, वो ड्रॉट के लिए टॉलरेंसी शो करती है।
उसके अलावा उज्ज्वल एक वैरायटी है जो सेंट्रल जोन में ड्रॉट के लिए टॉलरेंसी शो करती है, राइट। नेक्स्ट है, अगर बात की जाए चिक पी के लिए ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की, तो उसमें होता है कि लॉजिंग रेजिस्टेंट वैरायटी होती है उसकी, ओके। तो उसका नाम है DCP92, जो कि लॉजिंग रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की गई है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट टू बायोटिक स्ट्रेसेस। बायोटिक स्ट्रेसेस में हम बात करें तो फर्स्ट है डिसीज रेजिस्टेंट। पल्सिस क्रॉप की बात करें तो उसमें मेजर जो डिसीज़ होती है वो होती है फ्यूजेरियम विल्ट एंड रस्ट आर मेजर डिसीज ऑफ चिक पी और लेंटिल्स, ओके। इसके अलावा येलो मोजेक, बैक्टीरियल ब्लाइट, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू एंड रूट रॉट आर कॉमन डिसीज़, ये सब कॉमन डिसीज़ होती है, ओके। तो इसके डिफरेंट, अगर उसकी वाइल्ड स्पीशीज़ में कोई रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होता है तो उसको डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड या बैक क्रॉस मेथड्स के थ्रू कल्टिवेटेड स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट है इंसेक्ट रेजिस्टेंस। इंसेक्ट रेजिस्टेंस अगर बात करें तो जो मेजर इंसेक्ट्स क्रॉप में लगते हैं वो है पॉड बोरर, कटवर्म्स एंड एफिड्स होते हैं, जो कि क्रॉप को क्या करते हैं, नुकसान, बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके कुछ वाइल्ड रिलेटिव या वाइल्ड स्पीशीज़ में इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप किए गए हैं। जैसे कि हम बात करें तो पॉड बोरर के लिए फील्ड पी में रेजिस्टेंट वैरायटी होती है IP FD12 वैरायटी है, जिसको कि इंटर वैरायटा हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डेवलप किया गया है। अगर हम चिक पी की बात की जाए या फिर लेंटिल या फिर फील्ड पी, तो चूँकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें हाइब्रिड ब्रीडिंग या हेट्रोसिस ब्रीडिंग अप्लाई करना बहुत टफ होता है, इसलिए इसका एक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेबल फॉर्म ऑफ मेल स्टेरिलिटी, ओके। मीन्स मेल स्टेराइल लाइन का डेवलपमेंट इज द मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इन पल्सेस लाइक चिक पी, लेंटिल्स एंड फील्ड पी। तो नेक्स्ट ब्रीडिंग प्रोसीजर्स। अगर हम ब्रीडिंग प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले होता है ब्रीडिंग प्रोसीजर में इंट्रोडक्शन, ओके। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पी प्लांट में को कुछ वैराइटीज है, जैसे बोनेविले और एरकेल, जिसको कि डिफरेंट कंट्रीज से इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे बोनेविले है उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। सिलेक्शन, चूँकि ये पल्सेस क्रॉप जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, इसलिए इसमें प्योर लाइन सिलेक्शन किया जाता है, ओके। कोई भी अगर वैरायटी इंट्रोड्यूस होती है तो उसमें उस जंप या फिर जो पल्सेस के जंप प्लाज्म होते हैं, बहुत सारे जंप प्लाज्म का स्टोर किया गया है, तो उस जर्म प्लाज्म में से सिलेक्शन करके कुछ वैरायटी नोटिफाइड की गई है और डेवलप की गई है। नेक्स्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो किसी भी क्रॉप में दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स एक ही स्पीसीज के दो वैराइटीज़ के बीच जब हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है तो उनको इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो चिकपी, फील्ड पी एंड लेंटिल्स में बहुत सारी वैराइटीज़ डेवलप की गई है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, लाइक पेडिग्री मेथड, बैक क्रॉस मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, ओके। तो ये कुछ मेजर ब्रीडिंग मेथड है जिसके थ्रू वैराइटीज़ डेवलप की गई है। लाइक चिकपी में बात करें तो उज्ज्वल, शुभ्रा, ओके। फील्ड पी में बात करें तो आदर्श, विकास, अमन, ये कुछ मेजर वैरायटी है जिसको कि इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डेवलप किया गया है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक ही जीनस के डिफरेंट स्पीशीज के बीच क्रॉस किया जाता है, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर किसी क्रॉप में या किसी वैरायटी में या कल्टिवेटेड स्पीशीज़ में हमको रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप करना है, तो उसके रेजिस्टेंट जीन वाइल्ड फॉर्म्स वगैरह में या फिर जर्म प्लास्ट लाइन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ के होते हैं। तो उस डिफरेंट स्पीशीज़ के क्रॉप्स के साथ कल्टिवेटेड स्पीशीज़ का क्रॉस किया जाता है, उनको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो चिकपी, फील्ड पी एंड लेंटिल्स में कुछ ड्रॉट टॉलरेंस, डिसीज रेजिस्टेंस एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप किए गए हैं, वैरायटी डेवलप की गई है थ्रू इंटर स्पेसिफिक
हाइब्रिडाइजेशन, राइट। नेक्स्ट है म्यूटेशन ब्रीडिंग। ओके, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग में देखो क्रॉप में क्या होता है, जब किसी वैरायटी में या कल्टिवेटेड स्पीशीज में रेजिस्टेंट डेवलप करना होता है, अगर वो रेजिस्टेंट जीन किसी वाइल्ड स्पीशीज या वाइल्ड रिलेटिव में नहीं मिलता है तो उसमें म्यूटेशंस के थ्रू प्लांट्स में रेजिस्टेंट डेवलप किया जाता है। लाइक म्यूटाजेंस के रूप में क्या क्या हम यूज़ करते हैं, यूवी रेस, एक्स रेस, गामा रेस और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि ईएमएस वगैरह यूज़ किया जाता है। और 5 ब्रोमो यूरेसिल इसका म्यूटेशन कॉज करने के लिए क्रॉप में यूज़ किया जाता है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू कुछ वेराइटीज़ डेवलप की गई है, जैसे कि चिकपी में है पूसा 408, पूसा 413, पूसा 417 एंड किरण। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है जिसे चिकपी में म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप की गई है। लेंटिल की बात की जाए तो इसमें एक अरुण वैरायटी है जिसको म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप किया गया है। एंड फील्ड बी की बात करें तो फील्ड बी में हंस वैरायटी है जिसको कि म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप किया गया है, राइट। नेक्स्ट है मल्टी लाइन ब्रीडिंग। मल्टी लाइन ब्रीडिंग क्या होता है, किसी भी डिसीज़ या इंसेक्ट्स के लिए या फिर बायोटिक स्ट्रेस या एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं। मीन्स किसी पैथोजेंस या बायोटाइप जो होते हैं इंसेक्ट के बायोटाइप या फिर पैथोजेंस के पैथोटाइप्स, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के लिए जो प्लांट होता है वो रेजिस्टेंट शो करता है, उनको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं कि मल्टी लाइन ब्रीडिंग के थ्रू वैरायटी डेवलप की जाती है जो कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट शो करती है किसी भी पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के लिए या फिर डिसीज रेजिस्टेंट के लिए। तो मल्टी लाइन्स के थ्रू बहुत सारी चिकपी में वैरायटीज़ डेवलप की है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पैथोटाइप के रेसेस या इंसेक्ट के बायोटाइप्स के लिए उसमें रेजिस्टेंट लाइन होती है, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स के द्वारा गवर्न होती है। ओके, सो दिस इज़ द pulses crop center of origin, distribution, wild relatives, breeding objectives and their breeding methods.